हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। यकीन मानिए, कोरोना के चक्र को तोड़ने के लिए इसके अलावा दूर दूर तक दूसरा कोई रास्ता नहीं है, बल्कि सच तो यह है कि बस यही एक रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के हाथ, मुंह, नाक और आंख के रास्ते दाखिल होने वाले कोरोना के वायरस को मात दे सकता है। यानी यही इकलौता रास्ता है जो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को जिंदगी दे सकता है। इसी रास्ते पर चलकर चीन ने यह साबित भी कर दिखाया है। हमने तो अभी 21 दिन का ही लॉकडाउन किया है। चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर में तो 23 जनवरी यानी पिछले 2 महीने से लॉकडाउन है। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। ये एक तरह से कर्फ्यू ही है। जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात। देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। यह वही वुहान शहर है जिस शहर से पहली बार पिछले साल दिसंबर में कोरोना नाम के वायरस का जन्म हुआ था, जहां इस महामारी ने सबसे पहले तबाही मचाई, जहां घर घर से कोरोना के मरीज निकल रहे थे, वहां अब जिंदगी पटरी पर लौट रही है और कोरोना का वायरस यहां तकरीबन अपना दम तोड़ चुका है। जो मामले सामने भी आ रहे हैं वो उन लोगों के हैं जो हाल ही में विदेश से लौटे हैं। तो ऐसा क्या किया चीन ने जो हम या बाकी दुनिया नहीं कर रहे? क्या हमें इस वायरस से निपटने के लिए चीन से सबक लेने की जरूरत है? यकीनन हाँ। कोरोना से निपटने के लिए उम्मीद की किरण उन देशों से मिले अनुभव है जो कोरोना को कुछ हद तक नियंत्रित कर पाए। हफ्तों तक इन देशों के नागरिक घरों से बाहर नहीं निकले। इन देशों के नागरिकों ने 100%, 100% सरकारी निर्देशों का पालन किया और इसलिए ये कुछ देश अब इस महामारी से बाहर आने की ओर बढ़ रहे हैं। कोरोना की तीसरी, चौथी सभी स्टेजों को पार कर चुके चीन के वुहान शहर में पिछले कई दिनों से अब कोरोना वायरस के इक्के दुक्के मामले ही सामने आए हैं। यह दावा चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का है। हालांकि वुहान से बाहर कोरोना के कुछ केस जरूर आए हैं, लेकिन ये चीन में फैली इस महामारी के हिसाब से कुछ भी नहीं और यह आंकड़ा बेहद कम है। तो आइए समझते हैं कि आखिर चीन ने ऐसे कौन कौन से कदम उठाए जिससे वो कोरोना के इस काल चक्र को तोड़ने में कामयाब हो गया। लेकिन इसके लिए पहले कुछ आंकड़े समझिए। चीन में अब तक कोरोना के करीब 82,000 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें मरने वालों की तादाद लगभग 3300 है। लेकिन जो सबसे गौर करने वाला आंकड़ा है वो ये कि यहाँ करीब 74,000 मरीज ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं। जो गाइडलाइंस आ रहे हैं चाइना की स्टडी भी कि लिम्फोसाइट काउंट को हमको 3 टाइम पॉइंट पे करना चाहिए, डे 1, डे 7 और डे 14। अब डे 1 का तो पता नहीं चलेगा, आप सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री के टाइप ही देख पाएंगे। लेकिन उसमें यह है कि ज़्यादातर लोगों, 2/3 से भी ज़्यादा, 81-82% लोगों में ये नंबर नॉर्मल तक आ जाता है, इसलिए वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। अब आते हैं वुहान शहर पर। चीन के हुबेई सूबे की यह राजधानी पिछले 23 जनवरी से बंद है और अब इतनी बड़ी तादाद में कोरोना वायरस के मरीजों की रिकवरी के बाद चीन इस शहर को दोबारा खोलने की तैयारी कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि चीन को अब इस बात का यकीन हो चला है कि कोरोना से पैदा हुए इमरजेंसी हालात को वो काबू में कर सकता है और चीन की सरकार की तरफ से हालात सामान्य करने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। हालांकि कोरोना का अटैक दोबारा न हो, इसके लिए चीन की सरकार जरूरी एहतियात बरत रही है।
कोरोना की वजह से चीन जिस त्रासदी से गुजरा उसे दुनिया देख चुकी है और बाकी देश अब खुद उस त्रासदी को समझ रहे हैं। चीन के बाद जहां जहां कोरोना फैला वहां आज हालात बद से बदतर है। इटली में तो कोरोना की वजह से चीन से दोगुनी मौतें हो चुकी हैं। तो क्या अकेले लॉकडाउन करने से ही चीन ने कोरोना पर काबू पा लिया, या फिर इस पर काबू पाने के लिए चीन ने कोई और फार्मूला भी अपनाया? लिहाजा दुनिया अब इससे निजात पाने के लिए चीन की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है और बारीकी से एक एक कदम को समझने की कोशिश कर रही है कि चीन ने अपने यहाँ कोरोना पर कैसे काबू पाया। चीन ने इस महामारी पर कैसे काबू पाया, इसे समझने के लिए पिछले 20 से 30 दिनों में चीन की सरकार की कार्रवाइयों पर बारीकी से नजर डालनी जरूरी है। उसी से ये समझ आएगा कि लॉकडाउन के अलावा चीन ने कोरोना से लड़ने के लिए क्या क्या कदम उठाए थे। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल शुरुआत में चीन ये अंदाजा ही नहीं लगा पाया कि आखिर वुहान में अचानक हुआ क्या है, लेकिन मरीजों की बढ़ती तादाद और डॉक्टरों की जांच ने जैसे ही उसे वुहान में फैले कोरोना वायरस का पता दिया, चीन ने वुहान को पूरे देश से ही काट दिया और करीब 5.5 करोड़ लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदी लगा दी। शुरुआत से ही संक्रमण को रोकने के लिए चीन ने वुहान में सैनिटाइजर का छिड़काव शुरू करा दिया था। चीन ने फौरन वुहान में एक मजबूत हेल्थ सिस्टम तैयार किया। हालात को भांपते हुए रिकॉर्ड वक्त में चीन ने अस्पताल बनाए। हर नागरिक को उसकी ट्रैवल हिस्ट्री के हिसाब से अलग थलग किया गया। चीन में हर किसी को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया। मास्क न लगाने वालों को पहचानने का सिस्टम बनाया गया। सरकार ने सोशल मीडिया पर कोरोना के खिलाफ जबरदस्त अभियान छेड़ा। जागरूकता के लिए पूरे देश में एक बड़ा प्रोग्राम चलाया। दुनिया को तो फिर भी कोरोना से लड़ने की तैयारी करने का मौका मिला, मगर चीन तो अनजाने में ही जिस त्रासदी से गुजरा, अगर उसने मुस्तैदी न दिखाई होती तो इस वायरस ने चीन को और बुरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया होता। लेकिन चीन ने कोरोना पर काबू पाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। स्टेडियम, जिम, स्कूलों, कॉलेजों को अस्थायी अस्पताल में बदल दिया गया। मॉल, सिनेमा हॉल, नेशनल और स्टेट हाईवे को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया, जिससे एक जगह से दूसरी जगह लोगों का आना जाना बंद हो गया। वायरस की चेन को तोड़ा गया और चीन की यह पहल सबसे कारगर साबित हुई। इतना ही नहीं, चीन ने उन इलाकों की पहचान की जहां सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे थे और उन्हें सड़क या फिर किसी भी तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम से काट दिया गया। कोरोना प्रभावित इलाकों में करीब 12,000 सेंटर बनाए गए ताकि कोरोना से संक्रमित लोगों की तेजी से जांच की जा सके। जितनी रफ्तार से चीन में कोरोना के केस बढ़े, उससे दोगुनी रफ्तार से चीन ने अपने यहाँ अस्थायी अस्पतालों का निर्माण किया। लोगों तक दवाइयां पहुंचाने या फिर टेस्ट के लिए रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया गया। कोरोना से जूझते हुए चीन सरकार ने हर वक्त सबक सीखा और अपनी गलतियों को सुधारा। पूरे चीन में कोरोना से लड़ने के लिए सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया गया और राष्ट्रपति शी जिनपिंग तक एक एक केस का अपडेट पहुंचाने का इंतजाम किया गया। जैसे जैसे चीन के इलाकों में हालात सामान्य होते गए, लोगों को छूट दी जाने लगी। देर से ही सही, लेकिन जिस तेजी के साथ चीन ने इस महामारी पर काबू पाया, वो यकीनन तारीफ के काबिल है। तो अब सवाल ये कि क्या चीन के कदम पर चलकर ही कोरोना का खात्मा किया जा सकता है? दरअसल चीन के बाद इटली कोरोना के भयंकर चपेट में है और इटली की मदद के लिए वहां चीन के डॉक्टर्स का वो दस्ता पहुंचा है जिन्होंने वुहान को कोरोना से उबारने में मदद की थी। तो क्या हम भी उन डॉक्टरों की मदद ले सकते हैं? जहां कोरोना पहुंचा है वहां इससे निपटने की जद्दोजहद है और जहां नहीं पहुंचा वहां इसे रोकने की। मगर मुश्किल यह है कि इस महामारी को रोकने का कोई रास्ता फिलहाल दुनिया के पास नहीं है। ना ही वैक्सीन है और ना ही कोई दवा। और जिस तेजी से ये संक्रमण फैलाता है उसे रोकना भी आसान नहीं। चीन ने जो गलतियां इस वायरस के सामने आने के बाद की वो हमसे न हो, इसलिए उस पर नजर डालना जरूरी है। शुरुआत में जागरूकता न होने की वजह से फैला था कोरोना,
संक्रमण के शुरुआती लक्षणों को पहचानने में लोगों ने की गलती। शुरुआती सतर्कता न होने की वजह से तेजी से फैली महामारी। चीन ने बात हाथ से निकल जाने के बाद उठाए सख्त कदम। एक शहर से दूसरे शहर के बीच आवाजाही को रोकने में देरी की। डॉक्टरों के मामलों में चीन की स्थिति भारत से बहुत बेहतर नहीं है, मगर इस वायरस को देखते हुए जिस तेजी से चीन ने अपनी मेडिकल सुविधाएं बढ़ाई और अस्थायी अस्पताल तैयार किए, उसने बेशक कई मरीजों की जान बचाई। भारत को भी आने वाले खतरे को देखते हुए देश में अस्थायी अस्पताल और क्वारंटाइन सेंटर तैयार करने होंगे। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान स्कूल, कॉलेज, दफ्तर और सड़कों को बड़े पैमाने पर सैनिटाइज करना होगा। कोरोना को हराना है तो कड़े कदम उठाने ही होंगे। हालांकि भारत ने कोरोना के चलते कुछ कदम तो बहुत पहले ही उठा लिए हैं। उम्मीद कीजिए कि दुनिया के देशों में कोरोना ने जैसा कहर मचाया है वैसा हिंदुस्तान में ना हो। भले ही इसके लिए लोगों को कुछ और दिन घर में क्यों ना बिताने पड़े, जो कि जान है तो जहान है।